You are watching Delhi News. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने पर बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा है, उस पर पूरे देश भर में एफआईआर की मांग शुरू हो गई है। मुसलमान जो है उनकी जो टिप्पणी थी, अभद्र टिप्पणी, जो गंदी टिप्पणी उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत माँ आयशा पर जो की, उनकी शादी के ऊपर, उनकी शादी की उम्र को लेकर, वो भी एक नेशनल टीवी टाइम्स नाउ के एक चैनल पर जहाँ पर डिबेट चल रहा था, उसके अंदर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नीपू शर्मा ने नेशनल टीवी लाइव चैनल्स में प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी सरेआम की है। Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। कौन वहीं इंटरनेट पे अरेस्ट बीजेपी स्पोक्स पर्सन यानी अरेस्ट नूपुर शर्मा का ट्रेंड चालू हो चुका है। वहीं पर मुसलमान जो है बहुत गम में है और गुस्से में भी है कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ऐसी अभद्र टिप्पणी नेशनल चैनल पे की है। वहीं रज़ा एकेडमी और टीपू सुल्तान पार्टी और एमआईएम ने भी जो है अलग अलग जगहों पर जो है पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई है नूपुर शर्मा के खिलाफ़ और उनकी अरेस्ट की मांग की है। जो है इनके ऊपर जो कार्रवाई की मांग हो रही है वो आईपीसी सेक्शन 295, 295A, 298, 153A एंड 154 के तहत ये मांग की जा रही है। ट्विटर पे जो है हैशटैग चालू है, अरेस्ट नूपुर शर्मा के नाम से मुसलमान जो है अपने स्टेट की पुलिस को जो है टैग करते हुए कंप्लेन कर रहे हैं और बीजेपी नूपुर शर्मा की जो है अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। रज़ा एकेडमी ने भी मुंबई पुलिस को कंप्लेन का एक ख़त भेजा, लेटर भेजा है और उसमें शिकायत दर्ज करवाई है कि जो ये नूपुर शर्मा है ये अमन और शांति को भंग करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, देश के माहौल ख़राब करने के लिए ये ऐसे बयान दे रही है। क्योंकि ये बीजेपी स्पोक्सपर्सन है तो इस पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होकर इस पर अरेस्ट होकर एफआईआर दर्ज होकर इस पर अरेस्ट होना चाहिए। वहीं इस डिबेट के बाद नूपुर शर्मा ने जो है प्रेस में जो है बताया कि उसके ऊपर जान से मारने की धमकी और रेप की धमकी आने चालू हो गई है। दोस्तों ताजुब की बात तो ये है कि देश के सभी चैनलों पे ज़्यादातर यही चल रहा है कि नूपुर शर्मा का बयान चल रहा है कि मुझे और मेरे परिवार को मौत की धमकी दी जा रही है। यहीं पे सारी मीडिया जो है नेशनल चैनल, जबकि उनको ये चलाना चाहिए था कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो है वो मुसलमान के प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो है भद्र टिप्पणी की है, उसके बजाय वो ये चला रहे हैं कि नूपुर शर्मा को मुसलमानों की तरफ से रेप और इसकी धमकी आ रही है। ये हमारे देश का आप दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, या मुसलमानों का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए। अब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि स्वामी नरसिम्हानंद है, फिर जितनी भी धर्म सांसद होती है, उनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स के जो एंकर्स बैठे रहते हैं यही अपनी डिबेट में, लाइव डिबेट में आकर एक हिडन एजेंडा जो है मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं और जो मुसलमान वहाँ पर जाते हैं वो भी बैठ के एक तमाशा देखते हैं, वो भी बैठ के शिकार होते रहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि ऐसे चैनल्स जो अपने मकसद के लिए, अपने अहम मुद्दे के लिए अगर आपको बुलाए तो आप न जाएं उस पर, क्योंकि पता है वो आपको घेरेंगे और घेरते हुए आ रहे हैं। क्यों आप अपनी थोड़ी पब्लिसिटी, अपना चेहरा दिखाने के लिए आप वहाँ पर जाते हो और बेइज्जती खुद तो होते हो और हमारी कौम को भी बदनाम करते हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा के ख़िलाफ़ जो टिप्पणी हुई है उसमें जो है आप बैठ के बोल रहे हैं और वो एंकर है, सुन रहे हैं। एंकर ने ये भी नहीं कहा कि ये मैडम आप रोकिए, आप ऐसा मत कीजिए, नेशनल टीवी चैनल्स हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आपको ये कहा। मगर वो टाइम्स नाउ
का चैनल है तो वो उनके एंकर्स जो बैठ के करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे हिंदुस्तान में धर्म सांसद की और स्वामी नरसिम्हानंद और जितने भी लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ खिलाफ जहर उगलते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये टीवी चैनल्स जो हैं यही पूरा काम करते हैं, बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती और हमारे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश के बारे में बताने के बजाय वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो इसको रेप की धमकियाँ ये आ रही है। अभी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कई इतने सालों में उन्होंने कितने चैनल्स को प्रभावित किया कि वो उनके बारे में बताएं। आज तक कोई एक चैनल भी नहीं आया है 2-3 चैनल्स के सिवाय, और आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो ज़्यादा हो रही है। मगर मुसलमानों का खुद भी एक नेशनल चैनल जो एक नेशनल स्पोक्स चैनल्स हो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, ना ही शायद दिखाई देगा, क्योंकि जो सारे मुसलमान जो है वो आज है ना व्हाट्सएप पे ही अपना गमो जहर और सोशल मीडिया पे ही करते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कहीं हमारी आवाज़ जो है, अरे कम से कम आप एक चैनल नहीं खोल सकते तो कम से कम उन चैनलों को सेलेक्ट करिए, जैसे NDTV है, क्विंट है और बहुत सारे चैनल्स है, ऑल न्यूज़ है। ये सब बैठ के, ये सब लोग बैठ के हमको डिफेंड करते हैं, बैठ के मुसलमानों को डिफेंड करते हैं और ये सब चीज़ बाहर लाते हैं। इन सबको आप एडवर्टीजमेंट दो, फाइनेंस करो। अगर खुद का चैनल नहीं खोल सकते तो ये करो, नहीं तो आपको जिल्लत उठानी पड़ेगी, मुसलमानों को ये सब सुनना पड़ेगा और कई सालों तक ये सुनना पड़ेगा, जब तक इसका आप कुछ एक अपने तरफ से, अपनी स्पोक्स पर्सन से, अपने चैनल से इसके ज़रिए जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद। तो दोस्तों, पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों ने इस बात पर, उनकी टिप्पणी पे माँ आयशा की शादी की उम्र को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 9 साल में शादी हुई थी उम्र में, उसको लेकर बहुत गंदी बातें कही है, जिसको हम बताने भी नहीं सकते क्योंकि वो ब्लास्फेमी में जाता है, हम वो बता भी नहीं सकते। आप बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सलीम शेख, गली न्यूज़। Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो मिलेगा नहीं। सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। Don't make a start. Let's just calm down. All I want to say is that if this country is to be run by the Constitution, if this country is to be run by the rule of law, then clearly, if it is not identified and called a shivling, then it cannot be called a fountain as well. And defiling any property that may have any links with any religion or faith, is that acceptable in this society? That's the question we're asking on the news hour tonight. Thank you very much.